भारत में खेती को घाटे के सौदे के रूप में जाना जाता है, लेकिन आइए आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने ये साबित करके दिखाया है कि खेती अगर आप ढंग से करें, अगर आप एक अलग तरीका अपनाएं तो आप काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। जी हाँ, आमतौर पे जो बिजनेसमैन होते हैं वो कभी भी आपको घरों में या खेतों में काम करते हुए नज़र नहीं आएंगे। हालांकि इक्का दुक्का हो सकता है कि ऐसा कोई केस मिल जाए, लेकिन आप मेरे साथ यहाँ पे देख सकते हो कि हरियाणा के हिसार जिले के नारनौंद में अभी हम मौजूद हैं, जहाँ पर रॉयल होटल एंड कलेक्शन नाम से जो एक टूरिज्म कंपनी है जिसके अंतर्गत सैकड़ों होटल आते हैं, और उन होटलों के बावजूद भी बागवानी का संदेश देने के लिए सिर्फ ये काम करते हुए आपको जो नजर आ रहे हैं, ये शख्स करोड़पति होने के बावजूद भी आज एक किसान की भूमिका भी साथ में निभा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अमित ढांडा की, जो कि युवा किसान भी है। अमित जी, बिंदास हरियाणा में स्वागत है आपका। थैंक यू अजय जी। क्या संदेश आप देना चाहते हैं, क्योंकि आप इतनी बड़ी इंडस्ट्री चलाते हैं टूरिज्म के नाम से, लेकिन उसके साथ साथ आपने बाग लगाए हैं, हम काम करते हुए भी देख रहे हैं आपको। अजय जी, मैं बताना चाहता हूँ सबको ना, जो खेती है उसके जो डायनेमिक्स हैं वो चेंज हो चुके हैं। हमारे जो एरिया है उसमें ज़्यादातर लोग पारंपरिक खेती करते हैं, जिससे ना उनको एक तो उनकी ज़मीन ज़्यादा ख़राब हो रही है, दूसरा उसमें जो सबसे बड़ी बात है कि उसमें कमाई कम है। अगर हम अपने खेत में थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे बागवानी कर लें या सब्जी लगा लें, तो उससे जो एक नगद फसल है वो एक किसान के हाथ में आती है। और आने वाला टाइम है बागवानी का ही है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पूरे भारत में अभी फलों का जो डिमांड है वो बढ़ रहा है और फलों की प्रोसेसिंग भी बढ़ रही है। तो हमारे किसान को थोड़ा जागरूक होके बागवानी की तरफ बढ़ना चाहिए, और इससे युवाओं को भी अच्छा रोज़गार मिलता है। क्योंकि जैसे मैं अपने खेत की बात करूं तो तकरीबन 10 लोगों को हमने यहाँ पे जोड़ रखा है, और जो अच्छा मतलब रोज़गार यहाँ पे मतलब पा रहे हैं। एक बार बिंदास हरियाणा के सभी दर्शकों को बता दें कि बहुत बड़ी टूरिज्म कंपनी चलाते हैं, युवा साथी भी हैं अमित ढांडा, जो कि किसानी का शौक भी रखते हैं, खेतीबाड़ी का शौक रखते हैं। लेकिन खेतीबाड़ी में किस प्रकार की खेती करते हैं ये देखिए, ये बागवानी है, और पूरे खेत के अंदर मतलब चारों तरफ जहां तक हमारे कैमरे की नजर जा रही है वहां पर फल ही फल आपको नजर आएंगे, चाहे वो अमरूद की बात हो या फिर उसके अलावा सब्जियों की बात हो, अलग तरह की खेती आपको यहाँ पे नजर आएगी। ये देखिए, बिंदास हरियाणा के इस माध्यम से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर एक बिजनेसमैन होने के बावजूद भी किसानों को संदेश देने के लिए ये मुहिम छेड़ी हुई है। आमतौर पे किसी बिजनेसमैन के पास इतना समय नहीं होता कि वो किसानों को जागरूक करे, और वो भी अपना समय लगाकर, अपने पैसे लगाकर, अपनी मेहनत करके। लेकिन हरियाणा के हिसार जिले के अमित ढांडा ने ऐसा करके दिखाया, और जिसका ताज़ा उदाहरण हम आपको दिखा रहे हैं कि वो कोरोना की इस महामारी के बावजूद भी यहाँ पर खेती में अपना पूरा समय बिता रहे हैं, और साथ में संदेश दे रहे हैं कि किसानों को अब जाग जाना चाहिए, और साथ में जो गेहूं की और धान की फसल के पीछे किसान हमेशा रहते हैं उसको छोड़ देना चाहिए। अमित जी, बार बार देखने को मिलता है कि किसान गेहूं और धान के पीछे ही चलते हैं, और खासकर अगर हम हरियाणा की बात करें वहां पर तो ये बहुत ज़्यादा प्रचलन है। तो आप क्या मानते हैं कि वो चीज़ फायदेमंद रहेगी या ये चीज़ फायदेमंद? अजय जी, देखिए, हमारे किसानों की कुछ तो मजबूरी है, क्योंकि किसान हमारा कर्ज में दबा हुआ है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि भाई सब मतलब कि आप बागवानी के अंदर ही पूरा आ जाओ, लेकिन धीरे धीरे आपको, जैसे आपके पास अगर 2 एकड़ है तो उसमें कम से कम आध एकड़ आप बागवानी का काम करें, फल सब्जियों का काम करें। क्योंकि आप एक फसल चक्कर के ऊपर रहेंगे, उससे तो आपके जो ज़मीन की उत्पादकता है वो कम हो जाएगी, और जो दूसरा हमारा जो रेट है आपको फलों के और सब्जियों के वो अच्छे मिलते हैं। क्योंकि सरकार की भी, अभी हमारी सरकार भी इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ध्यान दे रही है ताकि किसान की आय को बढ़ाया जा सके। अमित जी, अगर हम
बागवानी की बात करें तो कितने एकड़ में आपने ये बाग लगाया हुआ है और क्या क्या यहाँ पे आप उत्पादन करते हैं? जी ये हमारा 3 एकड़ में है और यहाँ पे हमारा जो मेन है वो अमरूद है। उसके अलावा पपीता है, अंजीर है, चीकू है, अनार है, नींबू है, किन्नू है और काफ़ी 2-3 और वैरायटीज़ हैं यहाँ पे। तो अगर हम मुनाफे की बात करें तो कितना मुनाफा एक किसान 1 एकड़ के हिसाब से या ये कहें कि बीघे के हिसाब से वो कमा सकता है? देखिए अजय जी, जो आम तौर पे है कि 1 एकड़ में अमरूद का अगर मैं मान के चलूँ तो किसान 1.5 से 2 लाख की फसल ले सकता है। आम तौर पर वो कितने समय में ले सकता है 1.5 से 2 लाख? अजय जी इसके आप अगर ये बाग देख रहे हो अपना, तो ये तकरीबन इसकी उम्र 2.5 साल की है और पिछले साल भी हमारा, तो आप लगा लीजिए कि 1 से 1.5 साल के बीच में आपको पैदावार मिलनी चालू हो जाती है। और इसके बीच में आप काफ़ी सब्जियां भी उगा सकते हैं। अगर आपके अंदर पैशन है तो आप सब्जियां भी उगा सकते हैं, जिससे आपकी जो आय है वो दुगनी हो सकती है। मतलब अगर हम 1 एकड़ की बात करें तो 1 एकड़ में और पर 6 महीने के हिसाब से या साल के हिसाब से बात करें तो कितना मुनाफा एक किसान कमा सकता है? अजय जी, प्रति एकड़ 6 महीने की बात करें तो 1 से 1.5 लाख का मुनाफा किसान कमा सकता है यहाँ पे। सिर्फ अमरूद के हिसाब से? नहीं, सिर्फ अमरूद के हिसाब से। अगर वो इसके अंदर सब्जियां उगाते हैं तो आप ये लगा दीजिए 2 से 2.5 लाख का मुनाफा वो प्रति एकड़ ले सकते हैं। प्रति एकड़ जी जी जी। तो एक बार फिर हम आपको बता दें कि बिंदास हरियाणा पर आज हम एक सॉफ्ट स्टोरी आपको दिखा रहे हैं, एक किसान की कहानी आपको दिखा रहे हैं जो केवल किसान ही नहीं, बिजनेस मैन भी है, लेकिन किसानों को जागरूक करने के लिए उन्होंने बाग लगाया है। और बाग सिर्फ इस उद्देश्य के लिए कि अगर आज हमारे किसान भाई बागवानी की तरफ ध्यान देते हैं तो वो भी पर 6 महीने के हिसाब से लाखों रुपए कमा सकते हैं। ये देखिए, जहाँ तक हमारे कैमरे की नज़र जा रही है, जहाँ तक हम दिखा पा रहे हैं, चारों तरफ बाग ही बाग नजर आ रहा है। अलग अलग फलों के पौधे यहाँ पर नजर आ रहे हैं और ये पौधे इस किसान ने, युवा साथी ने सिर्फ संदेश देने के लिए लगाए हैं। इनके मन में टीस थी कि आए दिन इनको सुनने को मिलता था, देखने को मिलता था कि आज हमारे किसान भाई जो है वो बहुत ज़्यादा कर्ज के बोझ के तले दबते जा रहे हैं और उनको उभारने के लिए क्या किया जाए। इन्होंने अपने स्तर पर लोगों को, किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन उनको समझ बहुत कम आया और इसी वजह से इन्होंने मन बनाया कि सबसे पहले मैं खुद बागवानी करूंगा और साथ में उसके बाद जो मुनाफा होगा उसी मुनाफे को मैं किसान भाइयों के साथ शेयर करूंगा। वास्तव में अमित जी, बिंदास हरियाणा आपके इस हौसले को सलाम करता है। जी थैंक यू, आप सबका धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि ये अकेला सिर्फ बाग या बागवानी नहीं है, जो मेरा मेन काम है किसान को पर्यटन से जोड़ना है, ताकि जो हमारे किसान भाई हैं वो पर्यटन से जुड़ें। क्योंकि आजकल जो लोग शहरों में रह रहे हैं उनको गांव देखना है, अपना कल्चर देखना है, अपने घर देखने हैं। और जैसे कि आजकल पर्यटन में देख रहे हैं कि आजकल लोग 5 स्टार होटल में जाना पसंद नहीं करते। उनका मेन ये है कि हम अपने बच्चों को दिखाएं, एजुकेट करें, फसलें कैसे होती हैं, कैसे उगती हैं, कहाँ पे उगती हैं, क्या इनके अंदर लगता है। तो धीरे धीरे जो मेरा जो मेन वो है, एक तो बागवानी और एक सब्जी, और जो तीसरा जो मेरा सबसे मेन उद्देश्य है, ग्राम जो हमारे गांव हैं उनके अंदर ग्रामीण पर्यटन को लेके आना, रूरल टूरिज्म को लेके आना। और आप देखिएगा कि आने वाले टाइम में मैं बड़ी बात नहीं बोलूँगा, लेकिन मेरा ये सपना है, एक और आखिरी सपना है कि मैं किसान को और पर्यटन को जोड़ सकूं। और बागवानी उसका सबसे एक अच्छा साधन है, क्योंकि लोगों को हरियाली दिखती है, वो खुद तोड़ के यहाँ पे अपने फल खा सकते हैं। और अमित जी, एक बात और, आप खुद काम करते हैं खेतों में? जी मैं बिल्कुल काम करता हूँ और मैं अपनी सब्जियों को उगाता हूँ और जाके बेचता भी हूँ रोड के ऊपर। जो हमारे लोग हैं काफ़ी शर्म मानते हैं इस चीज़ के अंदर। तो मेरा ये मानना है कि भाई एक बंदा जो इतना अच्छा कारोबार कर रहा है और पढ़ा लिखा भी है, जिसने 2 PG डिग्रीज कर रखी हैं, डिप्लोमाज कर रखे हैं और फॉरेन लैंग्वेजेस के कोर्स कर रखे हैं, जो अगर हम आपके बिजनेस की बात करें तो कितने लोगों को आपने टूरिज्म कंपनी में अभी रखा हुआ और कितनी पे आप आज भी कोरोना के इस दौर में घर बैठे दे रहे? जी अभी हमारे पास अराउंड 40 लोग हैं और जिनकी जो सैलरी अगर मैं बोलूँ तो 12 से 15 लाख के करीब चली जाती है पर महीने। जी जी जी, वो जी अभी भी जारी है वो।
और ये देखिए एक बार बिंदास हरियाणा के सभी दर्शकों को बता दें कि ये युवा साथी बिजनेसमैन के साथ साथ किसान भी है और इनका ये कहना है कि 12 से 14 लाख रुपए के करीब आज भी इस कोरोना महामारी के दौरान ये अपने घर से पैसे दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने अपना हौसला नहीं छोड़ा है। किसानों को संदेश देने के लिए ये बागवानी कर रहे हैं और ख़ास बात यह है कि आमतौर पर किसान इस बात की शर्म महसूस करता है कि वो अपनी फसलों को या अपनी सब्जियों को क्यों बेचे, या ये कहें कि खुद रेहड़ी लगाते समय या बेचते समय वो शर्म महसूस करता है। लेकिन अमित ढांडा, हम आपको बता दें कि हरियाणा के हिसार जिले के नारनौंद के साथ लगता ये बुडाना गांव है और बुडाना में जब कभी भी आप आओगे तो इनको तपती दोपहरी में भी आप रोड के ऊपर एक बार गौर से देख लीजिए, क्योंकि अमित ढांडा ने ये खुद कहा है कि वो तपती दोपहरी में भी रोड के ऊपर बैठकर 1-1 किलो फल की बात करें या ये कहें कि अमरूद वो बेचते हुए आपको नजर आएंगे। तो जरा सोचिए कि जो 14 लाख रुपए तक सैलरी पर मंथ घर बैठे ही आज इस कोरोना महामारी के दौरान दे रहा है, लेकिन 1 किलो वो खुद रोड पर बैठकर हर रोज अमरूद बेचता है। चाहे किलो की बात हो या चाहे 100 ग्राम की बात हो या चाहे 50 किलो की बात हो, वो सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हमारे किसान भाई शर्म महसूस ना करें। अमित जी, सरकार बार बार कहती है कि भाई हम किसानों को प्रोत्साहित करेंगे और कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से दावा भी किया जाता है कि भाई किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा इस क्षेत्र में आए, बागवानी के क्षेत्र में आए और बागवानी के क्षेत्र में आकर वो मुनाफा कमाए। लेकिन सरकार की तरफ से प्रोत्साहन के बावजूद भी बहुत कम किसान इस बागवानी को अपनाते हैं। उसके बावजूद भी आपने इतना बड़ा कदम उठाया है, क्या लगता है आपको सरकार में की तरफ से इसमें और ज़्यादा सहयोग देना चाहिए? जी, सरकार को काफ़ी सहयोग देना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि जो हमारी सरकार की जो सप्लाई चेन है, अगर किसान को कुछ चीज़ उगाता है, जैसे सपोज करिए मैंने यहाँ पे अमरूद लगा रखे हैं, तो सरकार की तरफ से कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि भाई ये अपने दिल्ली चले जाएँ या हिसार चले जाएँ। तो जो सरकार का जो सप्लाई चेन है कि वो बड़ा कमज़ोर है, जिससे जो आम किसान है उसकी फसलें खेत के अंदर ही ख़राब हो जाती हैं। तो सरकार को सप्लाई चेन के ऊपर काफ़ी ध्यान देना चाहिए। और जैसे हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर भी मतलब बातें तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, बट आप अगर जाएंगे तो एक किसान को इतना मतलब कोई ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं है वहाँ पे, क्योंकि मैंने तो चलो ठीक है भाई अपना था सब कुछ अपने लेवल पे सारी चीज़ें की हैं ये, बट एक आम किसान उसको सरकार की तरफ से बागवानी में तो इतना प्रोत्साहन नहीं है। मतलब सरकार को जो कहते हैं वो करके भी दिखाना चाहिए। जी जी, सरकार को काफ़ी चीज़ें करनी चाहिए। यहाँ पे जैसे जो डॉक्टर वगैरह हैं हमारे यहाँ पे एरिया में, किसी एग्रीकल्चर डॉक्टर की फैसिलिटी नहीं है। अगर मैं नारनौंद की बात करूँ तो इतना बड़ा एरिया है, यहाँ पे कोई जैसे सोइल टेस्टिंग की फैसिलिटी नहीं है, वो आपको हिसार ही जाना पड़ेगा। तो आम जो किसान है वो इतनी दूर नहीं जा सकता और उसको नहीं पता कि कहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं। तो सरकार को छोटे लेवल पे जैसे सोइल टेस्टिंग है, वाटर टेस्टिंग है, ये चीज़ें करनी चाहिए। जी जी, ताकि किसान ज़्यादा मात्रा में सोइल टेस्टिंग करवा सके और वो पता लगा सके कि मेरे खेत के अंदर कौन सी फसल हो सकती है। जी, एक बार फिर बिंदास हरियाणा के सभी दर्शकों को हम बता दें कि ये युवा जो साथी है ये बिजनेसमैन है, टूरिज्म का काम करते हैं, अनेक होटल इनके अंतर्गत आते हैं, सैकड़ों होटल का ये बिजनेस करते हैं। लेकिन किसानों की जब हालात इन्होंने देखी, तो किसानों की परेशानी जब इन्होंने देखी, इन्होंने देखा कि किसान गेहूं और धान की फसल के पीछे ही हमेशा रहता है, तो उन किसानों को जागरूक करने के लिए खुद अपने बिजनेस के समय में से समय निकालकर इन्होंने ये बाग तैयार किया है और खुद यहाँ आकर जब भी जितना भी समय ये दे पाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा खुद मजदूरी करते हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ से जो फसल या ये कहें कि फल जो पक के तैयार होता है, चाहे अमरूद की बात हो या दूसरे फलों की बात हो, ये खुद यहाँ से बिल्कुल साथ लगता रोड है, यहाँ से खेड़ी चोपटा की तरफ और नारनौंद की तरफ रोड जाता है, वहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक खुद अमरूद को बेचते हैं, सिर्फ ये संदेश देने के लिए कि कोई भी किसान साथी अपनी चीज को बेचते समय शर्म महसूस न करे। बिंदास हरियाणा वास्तव में इनके हौसले को सलाम करता है और हम भी आपसे और इस अमित किसान के माध्यम से सभी किसानों से अपील करते हैं कि फसल का चक्कर बदलें और साथ में जो बागवानी के क्षेत्र में
जितना मुनाफा आप कमा सकते हैं वो दूसरी फसलों के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। इसलिए आप बागवानी को ज़रूर अपनाएं और आने वाले समय में किसानों की जो समस्याएं हैं वो तभी खत्म होंगी जब वो कुछ बागवानी के क्षेत्र में अच्छा करेंगे और अपनी चीज़ों को बेचेंगे। किसानों के लिए रोल मॉडल की स्टोरी अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई है, उसी का एक दूसरा अंश आइए आपको दिखाते हैं। अभी हम उसी शख्स के पास बैठे हैं जो बिजनेसमैन होने के साथ साथ किसानों को जागरूक करने के लिए खेती बाड़ी भी करते हैं और साथ में बागवानी का काम करते हैं। ये देखिए अमित ढांडा खुद यहाँ रोड के ऊपर बैठकर, आप देख सकते हैं कि ये रोड खेड़ी की तरफ जाता है और दूसरी तरफ नारनौंद की तरफ ये रास्ता जाता है, और खुद यहाँ 1-1 किलो की बात हो या 100 ग्राम की बात हो या 50 किलो की बात हो, जितनी भी डिमांड एक ग्राहक के द्वारा की जाती है वो खुद यहाँ पर बैठकर बेचते हैं, और सिर्फ यही संदेश देने के लिए कि किसानों को अपनी फसलों को बेचते समय शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए। अमित जी, अगर हम आज की बात करें तो कितना सामान आपने बेचा है और क्या आप पूरा दिन खुद बैठते हैं? जी, आज तकरीबन हम 3-3.5 हज़ार का सामान बेच चुके हैं। ये आप देखिए खाली क्रेट हमारी रखी हुई है और ये भी तकरीबन खाली होने वाला है। ये सारा माल आज बेचा है? जी, सारा माल आज बेचा है। तो किस भाव बेचते हैं? ये जैसे अमरूद है हमारा 60-70 रुपये पर केजी हम बेचते हैं। भिंडी है तकरीबन 40 रुपये किलो बेचते हैं। घिया है तकरीबन 30 रुपये किलो बेचते हैं। जो बाज़ार के भाव से हालांकि थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, बट जो हमारी क्वालिटी है वो कुछ अलग ही रहती है, क्योंकि हम सारा ऑर्गेनिक ही उगाते हैं। और जो हमारा मेन काम है एक परिवार की थाली के अंदर से जहर को गायब करना है, क्योंकि हमारे जो परिवार हैं उनको आजकल जहर परोसा जा रहा है। तो मेरा मानना ये है कि उस जहर को निकाल के हम उसके अंदर अच्छे अच्छे विटामिन एंड प्रोटीन्स वो दे सकें। जी बिल्कुल। ये देखिए अमित ढांडा है, सैकड़ों होटल इनके अंतर्गत आते हैं और लाखों रुपए ये कमाते हैं, लेकिन साथ में लाखों रुपए की सैलरी भी अपने कर्मचारियों को कोरोना महामारी के दौरान भी देते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया था कि तकरीबन 14 लाख रुपए ये सैलरी आज भी अपने कर्मचारियों को दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वास्तव में ये मिसाल है उन किसानों के लिए जो अपनी फसलों को बेचते समय शर्मिंदगी महसूस करते हैं। 1-1 किलो के हिसाब से पैसे बचाने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि सिर्फ ये समझाने के लिए, ये बताने के लिए, दिखाने के लिए कि अपनी फसलों को उगाते समय और फिर उसके बाद बेचते समय किसान कभी भी शर्मिंदगी महसूस न करे। और इसके अलावा इन्होंने ये भी संदेश देने की कोशिश की है कि कोई भी किसान अगर ऑर्गेनिक उत्पादन करता है, खाद बीज के बगैर कोई सामान बेचता है, तो निश्चित रूप से हो सकता है मार्केट की जो आम कीमतें होती हैं उससे थोड़ा बहुत रेट ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार से आए दिन बीमारियां बढ़ रही हैं खाद बीज का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने के कारण, उन बीमारियों से बचा जा सकता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे खुद जो कस्टमर हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं। और अगर हम ये देखिए इनका खुद रॉयल होटल के नाम से जो इनकी इंडस्ट्री है, उसी प्रकार इन्होंने अपने बाग का भी नाम दिया है रॉयल कलेक्शन एग्रो फार्म। ये देखिए ये इनके फॉर्म का नाम है और फार्म पर पूरा पता लिखा हुआ है कि अगर आप यहाँ पर आकर कोई भी चीज़ ऑर्गेनिक रूप से खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं। हालांकि आमतौर पे लोग ये मानते हैं कि शायद जो चैनल होते हैं वो अपने मुनाफे के लिए या एडवर्टाइजमेंट के आधार पे इस तरह की चीज़ें दिखाते हैं, लेकिन नहीं। हम जब यहाँ से गुजर रहे थे और जब हमने खुद यहाँ पे अमरूद लेने के लिए रुके तो हम हैरान हो गए कि जिस शख्स के बारे में हमने सुना था कि होटलों में काम करता है और होटलों में लाखों रुपए की आमदनी करता है, लाखों रुपए कमाता है, वही शख्स यहाँ पे जब बेचता हुआ नजर आया तो हमने वैसे ही पूछ लिया कि भाई कैसे आप ये सब काम कर रहे हैं, खुद आप बैठे हुए बेच रहे हैं। तो इन्होंने फिर पूरी बात बताई, तो उसके बाद हमारे मन में आया क्यों न ऐसे व्यक्ति की कोई सॉफ्ट स्टोरी की जाए ताकि आम किसानों को भी जागरूक किया जा सके। बने रहिए बिंदास हरियाणा के साथ, हम आपको आने वाले समय में भी ऐसी ही जागरूकता वाली स्टोरी
या जागरूकता वाली खबरें दिखाते रहेंगे और आप तक मुनाफा पहुंचाते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।